दोस्तों, तो आज फिर से आप देख रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में पहले जैसी फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर में ये स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है, ये अभी तक सही समझ में नहीं आ पा रहा है। लोग कह रहे हैं ये इससे हो रहा है, वो उससे हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट अभी बाज़ार का चाल किधर है ये किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। तो कैसे हम अपने स्टॉक मार्केट में कैसे अपने मनी को हम प्रोटेक्ट करें, ये वीडियो उस पर है। आज लगाने को तो आप बहुत लगा देंगे, मैंने बहुत से स्विंग ट्रेड किए, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है अब स्टॉक मार्केट का जो हिसाब से कंडीशन चल रहा है, अब खाली कंडीशन यही है कि आपने मनी को प्रोटेक्ट कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल ये है। आदमी इन्वेस्ट करने को तो अब अगर आप छोटे बच्चे से कहेंगे तो वो भी कर देगा इन्वेस्ट, लेकिन प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी चीज़ है। इस समय आप देख रहे हैं कि आज भी एक ज़बरदस्त पैनिक सेलिंग देखने को मिला। फ़िलहाल इंडेक्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं देखने को मिला। इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो 24,500 से 24,500 से ये फिर से रिवर्सल होकर 24,370 के आसपास खड़ा है। यानी एक सपोर्ट ये बचा है आपका, और ऊपर में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जिसको जो भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो फिलहाल इसमें तो आज 80 पॉइंट 100 पॉइंट के लगभग ही आज स्टॉक मार्केट ने निफ्टी ने लगभग ट्रेड किया। लेकिन अगर आप स्टॉक का अगर हाल देखेंगे तो स्टॉक का हाल सबसे ज़्यादा ख़राब देखने को मिला। 55, 10%, 3, 4% स्टॉक टूट गए आज, जो हमने स्विंग ट्रेड के लिए बताए थे वो भी बहुत ज़्यादा टूट गए। इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि आप इस बाज़ार में आप हो सके तो अपना कैपिटल, अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करें। रीबैलेंसिंग इसलिए करें कि जब मैं बाज़ार में एक अच्छी खासी क्रैश देखने को मिले तो हमारे पास एक रिजर्व फंड ज़रूर होना चाहिए, हमारा फंड रहना चाहिए, कैश रहना चाहिए कि हम गिरावट में ख़रीद सकें। क्योंकि जान दोस्तों, जब गिरावट आता है तब गिरावट में लोग सेल करते हैं, पैनिक सेल करते हैं, लेकिन कोई बाय करने की हिम्मत नहीं रखता है। तो हमें इसी पे जानना है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो पैनिक सेलिंग ना करें। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको लॉस, अगर आपके इतना आप कैपेबल हैं, अगर हो रहा है तो आप कुछ कैश ज़रूर रखें आने वाले समय के लिए, कि जिससे आप क्रैश में अच्छे स्टॉक बाय कर सकें। चलिए हमको कुछ स्टॉक दिखाते हैं कि उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, और अगर वो स्टॉक नीचे देखने को मिलता है तो उसमें आप पोजीशन ज़रूर बनाइए, लेकिन अभी नहीं। जब स्टॉक मार्केट का हाल थोड़ा सा सुधर जाए और अच्छा हो जाए तब उसमें आप ज़रूर पोजीशन बना चलिए। अब जैसे अगर ये स्टॉक को देखिए आप, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड, तो इस स्टॉक में कितना अच्छा हमने ट्रेड बताया था। एक 650 के ऊपर अगर निकलेगा तो अच्छा खासा आपको 600, 700 तक का टारगेट देगा, लेकिन ये स्टॉक 770 तक का टारगेट दिया। जो उसके बाद बेचा उसमें वो प्रॉफिट बनाया, जो नहीं बेचा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके रखिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा, स्टॉक कल भी एक अच्छा बाउंस बैक किया था, लेकिन फिर से आज देखिए आप वही हाल दिखा रहा है। आज फिर से स्टॉक नीचे देखने को मिल रहा है, और हमें लगता है अगर स्टॉक 650 तक अगर आए तो आप ऐड करिए, और ऐड करके एक कुछ टाइम के लिए आप इसको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। स्टॉक में भी जल्दबाजी एकदम ना करें। फिलहाल कोई भी स्टॉक में जल्दबाजी नहीं करने लायक है। अगर आपको प्रॉफिट हो तो आप निकलिए, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो आप निकलिए। 10 से 15% का प्रॉफिट, 5 से 10% का स्टॉप लॉस, अगर जो आपको पहले मिल जाए आप स्टॉक मार्केट से, स्टॉक से पहले आप एग्ज़िट होइए। और चलिए हम स्टॉक आपको दिखाते हैं जो काफ़ी गिरे हुए हैं। जैसे कि हमने कहा कि डिफेंस स्टॉक कितना तेज़ चढ़ रहे थे, और डिफेंस स्टॉक कितना ज़्यादा गिर चुके हैं। जैसा कि आप जीआरसी देखिए, तो जीआरसी स्टॉक कितना अच्छा एक रैली किया। हमने कहा था कि 1500 से अगर ये तोड़ के अगर ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा ये टारगेट दिखाएगा। आइए देखिए दोस्तों, ये लगभग 2040 रुपये तक गया स्टॉक, फिर से ये वहाँ से घूम रहा है।
जैसा कि दोस्तों आप देखिए, ये एक 1910 रुपये का जोन था, अब ये ऐसे एक तोड़ रहा है और लगभग कप एंड हैंडल वाला पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक भी अगर जिसने एंट्री अगर मिस की हो तो स्टॉक को भी आप वेट करिए 1800 या फिर 1737 रुपये का सपोर्ट पे अगर ये आए तो वहाँ से आप कुछ क्वांटिटी में आप उठाते रहिए, उठा के एक लॉन्ग थोड़ा सा होल्ड करिए आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि भारत पाकिस्तान का तनाव बढ़ता नज़र आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि स्टॉक मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा एक प्रभाव पड़े और आज का भी डाउनफॉल उसी बातचीत से है। खाली भी अभी हुआ नहीं, खाली भी कुछ बातचीत हुआ, खाली उसी से डाउनफॉल हो रहा है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट पे आप जो अच्छे स्टॉक हैं आप थोड़ा में होल्ड करके रखिए। अब पोजीशन नहीं बनाया तो गिरावट में ज़रूर पोजीशन बनाइए आप, यही एक मौका है। हम कह रहे अगर ये बढ़ जाएगा 2800-2700 रुपये हो जाएगा तो पैसा कहाँ कमा पाए आप, अगर उस समय आप कमाने की कोशिश करेंगे। जो अभी आप होल्ड करके रखेंगे कुछ टाइम के लिए, रोज़ आप खरीद के बेचिए मत, रोज़ खरीद के बेचेंगे आप कुल मिला के रहेंगे लॉस में ही। इसलिए अगर आप प्रॉफिट कमाना है आपको तब धीरे धीरे क्वांटिटी में स्टॉक को बाय करिए, होल्ड करिए। आप कुछ टारगेट निकलिए, फिर निकल जाइए, फिर स्टॉक आप कोई बाय करिए, ऐसे करते रहिए आप। क्योंकि देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट का काम ही है गिरना उठना, इसमें लगा रहेगा। लेकिन ये गिरावट अब कब तक चलेगी, कब तक थमेगा, अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या स्टॉक मार्केट में क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है आगे, इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपनी राय। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, जय श्री राम।